राधा स्वामी जी संगत जी, आज का यह सत्संग हुजूर जी का सत्संग है। तो संगत जी, आज के इस वीडियो के माध्यम सत्संग के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत से विनती है, सत्संग को एंड तक पूरा ध्यान से ज़रूर सुने ताकि अच्छे से समझ में आ सके। हर साधक के मन में कभी ना कभी अवश्य यह सवाल उठता है, यदि आत्मा मूल रूप से निर्मल है तो फिर उस पर इतनी अशुद्धियाँ आईं कैसे और उन्हें दूर कैसे किया जाए। जब एक बिल्कुल साफ दर्पण वर्षों तक धूल में पड़ा रहे तो धीरे धीरे उसकी चमक दिखाई देना बंद हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्पण खराब हो गया, उसकी असली चमक तो वहीं रहती है, बस उसके ऊपर धूल की मोटी परत जम जाती है। हमारी आत्मा की अवस्था भी कुछ ऐसे ही है। आत्मा तो मालिक की ज्योति का अंश है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती, लेकिन जन्मों जन्मों से मन के साथ रहते रहते उस पर इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की इतनी परतें चढ़ गई हैं कि उसका वास्तविक प्रकाश दिखाई देना बंद हो गया है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आत्मा को नया नहीं बनाना, बल्कि उसे उसके मूल स्वरूप तक पहुंचाना है। जरा एक सफ़ेद कपड़े की कल्पना कीजिए, यदि उस पर रोज़ थोड़ा थोड़ा कीचड़ गिरता रहे और उसे कभी धोया ना जाए तो एक दिन वह इतना मैला हो जाएगा कि उसका असली रंग पहचानना भी कठिन हो जाएगा। क्या उस समय नया कपड़ा खरीदना ही एकमात्र उपाय है? नहीं, उसे धैर्यपूर्वक धोया जाता है, बार बार साफ किया जाता है और धीरे धीरे उसकी चमक लौट आती है। इसी प्रकार जन्मों के कर्म एक ही दिन में नहीं बने और ना ही एक दिन में समाप्त होंगे। आज की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। एक सप्ताह भजन सिमरन किया और फिर मन कहने लगता है कुछ अनुभव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन क्या किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में फसल खोजने चला जाता है? नहीं, उसे विश्वास होता है कि बीज धरती के भीतर अपना काम कर रहा है, भले ही ऊपर से अभी कुछ दिखाई ना दे। भजन सिमरन भी ठीक ऐसा ही है। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन भीतर शुरू होता है। बाहर की आंखें उसे नहीं देख पाती, लेकिन आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगती है। कई बार लोग कहते हैं, मेरा मन तो पहले से भी ज़्यादा भटकने लगा है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। पहले मन भटकता भी था तो हमें पता नहीं चलता था। अब जैसे जैसे भीतर जागरूकता आती है, हमें उसकी हर चाल दिखाई देने लगती है। यह भी प्रगति का ही एक संकेत है। यदि वर्षों से बंद पड़े किसी कमरे की सफाई करनी हो तो जैसे ही झाड़ू लगती है, सबसे पहले धूल उड़ती है। उस समय ऐसा लगता है कि कमरा पहले से भी ज़्यादा गंदा हो गया, लेकिन वास्तव में गंदगी बाहर निकल रही होती है। ठीक इसी प्रकार जब साधक नियमित भजन सिमरन करता है तो मन की भीतर दबे हुए संस्कार, पुरानी आदतें और इच्छाएं सामने आने लगती हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह सफाई की प्रक्रिया है, गिरावट की नहीं। संतों ने कभी यह नहीं कहा कि मन को बलपूर्वक दबा दो। उन्होंने कहा, मन को एक श्रेष्ठ रस दे दो, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता। यदि उसे संस्कार का स्वाद मिलेगा तो वह संसार की ओर भागेगा, और यदि
उसे नाम का रस मिलने लगेगा तो धीरे धीरे उसकी दिशा बदल जाएगी। सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा मिट्टी से खेल रहा हो और आप उससे केवल यह कहें कि मिट्टी छोड़ दो, तो शायद वह नहीं छोड़े। लेकिन यदि उसके हाथ में कोई सुंदर खिलौना दे दिया जाए तो वह स्वयं मिट्टी छोड़ देगा। मन भी ऐसा ही है, उसे केवल रोकने से बात नहीं बनेगी, उसे मालिक की याद का ऐसा आनंद मिलना चाहिए कि संसार का आकर्षण अपने आप फीका पड़ने लगे। यही कारण है कि संत भजन सिमरन पर इतना बल देते हैं। सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, यह धीरे धीरे मन की दिशा बदलने की साधना है।